ताजनगरी आगरा में पिछले दिनों से संघर्ष कर रहे ई वाहन व्यापार एसोसिएशन के पदाधिकारियों व सदस्यों की मेहनत रंग लाई। आगरा प्रशासन द्वारा शहर में ई रिक्शाओं और ई ऑटो रिक्शाओं के पंजीयन बंद करने के फैसले के खिलाफ प्रयागराज हाईकोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया है। गौरतलब हो कि आगरा शहर की यातायात व्यवस्था बिगाड़ने का ठीकरा इन ई वाहनों पर फोड़कर प्रशासनिक अधिकारियों ने बीते 10 जनवरी से नए ई रिक्शाओं और ई ऑटो रिक्शाओं के पंजीयन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया था, जिसकी वजह से हजारों लोगों की रोजी रोटी पर संकट के बादल मंडराने लगे थे। आपको बता दें कि अधिकारियों के इस फैसले के बाद आगरा ई वाहन व्यापार एसोसिएशन के लोग अधिकारियों और राजनेताओं की चौखट पर चक्कर लगाते रहे, लेकिन इन्हें इस मामले में कोई राहत नहीं मिली। थक हार कर इन लोगों ने न्यायालय का रुख किया और वहां इन्हें जीत हासिल हुई। प्रयागराज उच्च न्यायालय ने ई वाहनों के पंजीयन न करने के प्रशासन के फैसले के खिलाफ निर्णय देते हुए इस फैसले पर फिलहाल स्टे लगा दिया है। हाईकोर्ट के स्टे के बाद आगरा ई वाहन व्यापार एसोसिएशन के लोगों में खुशी की लहर देखने को मिली। इन्होंने उच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया और आगरा प्रशासन से भी इनके हक में सही निर्णय लेते हुए यातायात समाधान की अपील की। इन्होंने ये भी बताया कि इस मामले में आगे भी संवैधानिक रूप से लड़ाई जारी रहेगी और गरीबों की रोजी रोटी के लिए संघर्ष जारी रहेगा। रजिस्ट्रेशन जो रोके गए थे सरकार द्वारा 10 तारीख को और 27 तारीख को ग्रामीण के, उसके लिए हमने सब जगह ज्ञापन दिए थे। अपना एसएसपी के यहाँ गए, हम कमिश्नर के यहाँ गए और हमारा ये था कि ये जो अनिश्चितकाल के लिए जो उन्होंने बंद कर दिया है ई रिक्शा रजिस्ट्रेशन, और उससे सारे गरीबों पे बहुत ज़्यादा जो असर पड़ा था और रोजी रोटी पे आ गई थी गरीबों की। तो हमने सब जगह न्यायालय में भी यहाँ पे गए, सबके पास गए, पर किसी ने कोई भी हमारी यहाँ सुनवाई नहीं करी। उसके बाद 10 तारीख को रोक लगा दी गई आगरा के अंदर रजिस्ट्रेशन पे और किसी के भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे थे। फिर उसके बाद हमने अपना नया स्टेप लेना ज़रूरी समझा कि हम इलाहाबाद हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में हमने अपील करी, हमने वहाँ पे पिटिशन डाली कि ये जो हुआ है ये गलत है, ये गलत निर्णय है सरकार द्वारा। सरकार के जो बंदे हैं जो उन्होंने निर्णय लिया है ये गलत दिया है। 178 की धारा में जो उन्होंने बंद करा था वो वाजिब नहीं है कहीं से भी, उसके अंदर वो रजिस्ट्रेशन नहीं बंद कर सकते हैं, बट वो संचालन किसी एरिया का बंद करते, वो बात सही थी, पर उन्होंने पूरा आगरा बंद करके ये बहुत गलत करा। इसके लिए हम न्यायालय गए, न्यायालय ने हमें इसके लिए स्टे का जो एक प्रावधान होता है न्यायालय के पास वो उन्होंने हमें दिया है और ये हमने पटिशन डाली थी। उसके बाद 31 तारीख को न्यायालय का ये हमें नोटिस मिला है कि आपको इस जो आपने डाला उनको कि हमें स्टे मिलना चाहिए, इसके ऊपर जो भी निर्णय हुआ है सारा उसके ऊपर हमें स्टे मिला। 31 तारीख को ये निर्णय आ गया है। मित्रगण और भाइयों को ये बधाई देना चाहूँगा कि हमें कोर्ट के द्वारा राहत मिली है और उसमें बोला गया है कि जो सरकार जो अधिकारियों के द्वारा जो निर्णय लिया गया था वो बहुत ही गलत लिया गया था और उन्होंने हमें राहत देते हुए स्टे दे दिया है और ई रिक्शाओं का जो रजिस्ट्रेशन प्रतिबंधित किया गया था उसको दोबारा से सुचारू रूप से करने के लिए हमें स्टे दे दिया गया है। सर, काफ़ी दिन से हमारी एसोसिएशन इस लड़ाई में काफ़ी तेज़ी से हम सब लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। शासन प्रशासन को बताया और आपके लोगों में से भी काफ़ी सहयोग मिला इस लड़ाई में, लेकिन अंत में जब हमें आगरा प्रशासन से निराशा मिली उसके बाद हम लोगों ने हाई कोर्ट जाना उचित समझा। हाई कोर्ट में गरीब की मजबूरी को समझते हुए और गरीब की रोजी रोटी को देखते हुए हाई कोर्ट और माननीय न्यायालय ने स्टे ऑर्डर दे दिया है। आज हमें प्रयागराज हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर जो रिक्शा पाबंदी लगाई हुई थी आगरा प्रशासन ने, उस पर हमें न्यायालय ने स्टे दिया है। इस स्टे आने से हमारे जो आगरा के डीलर व्यापारी हैं उनको बहुत राहत मिली है। वो मानसिक पीड़ा से गुजर रहे थे, अपने व्यापार को बचाने के लिए परेशान थे और हमें खुशी है कि हम पदाधिकारियों ने मिलकर एक लड़ाई लड़ी और उसमें हमने विजय हासिल की है। आगरा से संजय प्रजापति की रिपोर्ट।